हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि यह चैप्टर बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। आज का यह वीडियो इस चैप्टर संबंधित पार्ट 1 वीडियो है। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर यहाँ जो है x और y जो है वो क्या है, वेरिएबल्स हैं, और a, b और c ये सब जो है रियल नंबर्स हैं। इसमें एक और कंडीशन होता है कि a एंड b बोथ आर नॉट 0, जिसे हम लोग इस प्रकार भी इस कंडीशन को शो करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, एक हम कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल लें। तो जैसे मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। यहाँ अगर हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 रखते हैं, तब क्या देखते हैं कि जो ये इक्वेशन है इसका LHS जो है वो क्या हो जाता है, 1 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। और इसके देखिए RHS में 5 है, ये RHS के बराबर हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और इसको हम पेयर वे माने ऑर्डर वे में इस प्रकार लिखते हैं, 1 2 इज ए solution of x plus 2y इक्वल टू 5। ठीक है। अब अगर मान लीजिए x का वैल्यू हम 2 रख लें और y का वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं, तब इस इक्वेशन को देखिए, इसका LHS क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा, 2 प्लस 2 4 आ गया, जो RHS के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 जो है वो यानी इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसको इस प्रकार लिखते हैं, 2 1 इज नॉट ए solution of the linear equation in 2 variables, that is x plus 2y equal to 5। तो ये जो है हम लोग एल्जेब्रिक इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट, ग्राफ कैसा होता है, x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसका हम लोग जानते हैं कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। अब ये सॉल्यूशन वाले बात को देखिए, क्या होता है कि ज्योमेट्रिकली इट मीन्स दैट, ये जो पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस किए सॉल्यूशन वाला, तो ज्योमेट्रिकली इट मीन्स दैट द पॉइंट 1 2 lies on the line representing the equation x plus 2y equal to 5 and the point 2 1 does not lie on it। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार आता है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये ग्राफ है। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 जो है, इस पे एक इस प्रकार पॉइंट होगा। ठीक है। लेकिन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है, इस पे इस लाइन पे एक पॉइंट
नहीं होगा, ठीक है। और जनरलाइज फॉर्म में क्या है, इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनी लीनियर, हम लोग तो एक लीनियर इक्वेशन का बात किए हैं, इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन दैट इज सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 corresponds to a point on the line representing the equation। मतलब इस इक्वेशन को ग्राफिकली जो लाइन रिप्रेजेंट करता है इसका सॉल्यूशन उस लाइन पे पॉइंट होगा। और इसके विपरीत अगर हम ये इक्वेशन है, कोई लाइन खींचते हैं उस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट जो होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, लेकिन उस लाइन के बाहर का जो कोई पॉइंट लीजिएगा तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए आगे के कंसेप्ट को समझने के पहले एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically। तो इस सवाल में देखिए आफ्ताब जो है वो कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारे उम्र से 7 टाइम्स थी, यानी हमारा उम्र तुम्हारा उम्र का 7 टाइम्स था। और 3 साल बाद जो है ऑल्सो 3 years फ्रॉम, आज से 3 साल बाद जो है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैंने 3 साल के बाद तुम्हारे उम्र का तिगुना मेरा उम्र होगा। तो इसमें देखिए अगर हम लोग इसको पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and present age of his daughter be y years। वर्तमान में जो है आफ्ताब का उम्र को हम लोग x years मान लिए और उनकी बेटी की उम्र को y years मान लीजिए। नाउ as पर द क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा देखिए 7 years ago, ठीक ना, 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र जो है x - 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 7 टाइम्स था उनकी बेटी के उम्र का 7 टाइम्स 7 साल पहले, तो एक ये कंडीशन आया। आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए इसको थोड़ा अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए x - 7 इक्वल टू 7y -49, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये देखिए x 7y को इस तरफ ले लीजिए 7y, और इसको अगर इस तरफ हम लेते हैं तो +49 हो जाएगा और 7 इसमें से माइनस हो जाएगा तो +42 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। और दूसरा जो सिचुएशन है वो क्या कहता है कि आज से 3 साल बाद हमारी उम्र जो है वह तुम्हारे उम्र का तिगुना हो जाएगा। देखिए ये सिचुएशन आया, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए x + 3 इक्वल टू 3y + 9, ठीक है। 3y + 9, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा देखिए x, और ये 3y इधर आ गया तो -3y, ठीक है। और ये देखिए 9 इस तरफ आ जाके माइनस हो जाएगा, +3 घट जाएगा तो -6 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमें दो जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिला,
देखिए इसको फिर दोबारा यहाँ लिखते हैं, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और x माइनस 3y प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन आया इस कंडीशन से, तो ये क्या हुआ ना, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आया, तब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक जोड़ा, एक पेयर वेरिएबल्स आया जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार का जो है मान लीजिए हमें दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आता है सॉरी, तो जनरलाइज फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार जो है लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल्स के पेयर को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में दिखाएं। यहाँ जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स वाई ये सब वेरिएबल है, a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये सब रियल नंबर्स हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन अगर बात करें तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हम लोग समझे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमारा क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य मेन है कि किसी सिचुएशन में दो इस तरह के अलजेब्रिक इक्वेशन अगर हैं, हाँ, तो उससे हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसको दोनों को सॉल्व करके हम जो भी कंडीशन है, सिचुएशन है, क्वेश्चन है, उससे संबंधित हमें जानकारी, आंसर मिलता है। अब आगे आइए देखते हैं कि कोई भी जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जानते हैं कि वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार जो है हम दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के ग्राफ के खींचो, तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि दोनों जो लाइन आए वो इस प्रकार इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि दोनों इस प्रकार पैरेलल हो, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करता हो। इसको प्रॉपर इस तरह से दिखा देते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इस प्रकार। और एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है जो देखिए मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक सिचुएशन ऐसा आ सकता हो कि दोनों जो लाइन हो कॉन्साइड करता हो, इस प्रकार। तो इस तरह जो है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इन तीनों में से कोई सिचुएशन आ सकता है। अब आगे आइए, ये जो हम इस क्वेश्चन को अलजेब्रिक रिप्रेजेंट किए हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो देखिए ये दोनों जो इक्वेशन है, ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 आर द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। अब हम लोग जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाएंगे। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए प्रत्येक इक्वेशन का हमको कम से कम दो सॉल्यूशन चाहिए, नहीं दो पॉइंट लेना होगा। तो पहला देखिए इक्वेशन जो है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 जो है, इसका एक दो सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, ये 7y है, 7y। अब देखिए x इक्वल टू अगर 0 हम लेते हैं तो y यहाँ से कितना आएगा, तो y देखिए ये इस प्रकार हो जाएगा,
-7y equal to -42 implies that y equal to -42 by -7, ये कट जाएगा और 6 टाइम्स में डिवीजन हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू 6 हो जाएगा। और y इक्वल टू जो है, अगर मान लीजिए इसमें हम लोग 5 ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x -35 इक्वल टू -42 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -42 + 35 यानी आपका -7। तो इस प्रकार जो है हम लोग पहला इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। अब आइए दूसरे इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन निकाले। दूसरा इक्वेशन इस प्रकार है, x - 3y -6 इक्वल टू 0। यहाँ x ले लीजिए, यहाँ y ले लीजिए। अब देखिए इसमें जब हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, देखिए -3y इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 6y -3 यानी -2 आ जाएगा। और जब हम इसमें y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x जो है सिंपल 6 आ जाएगा। अब ये 2 सॉल्यूशन को लेते हुए हम लोग इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला इस इक्वेशन को लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम एक x और y एक्सिस इस प्रकार खींचे, पॉइंट दे देते हैं नंबर। देखिए पहला जो पॉइंट है वो है 0 6, x0 y6। तो देखिए ये पॉइंट हुआ, ठीक है, 0 6। और दूसरा जो पॉइंट है -x -7, ठीक है, और y जो है 5। तो देखिए इस प्रकार हम लोग चलेंगे, इस प्रकार 5, और यहाँ चलते हुए इसके थ्रू ही कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार एक पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए -7 और y है 5। अब इसको जो है, इस लाइन को हम लोग इस प्रकार से मिला देते हैं, इस प्रकार से। ये जो लाइन है ये जो है किस इक्वेशन को शो कर रहा, x -7y + 42 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन, यह इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन 2 वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा। अब आइए इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन है उसको लेते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो x0 है y -2, x0 y -2, देखिए ये पॉइंट आ गया। और तो y0 x6 और y0 ये पॉइंट हुआ इस प्रकार। ये देखिए ये है आपको 0 -2 पॉइंट, और ये है आपको 6 0। अब इस 2 पॉइंट को मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए। तो ये इस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, और ये जो है आपका x -3y -6 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस सिचुएशन का ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको इस प्रकार आगे ये लाइन बढ़ता है तो एक जगह पे ये दोनों एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ये अब एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 3 को देखें। क्वेश्चन इस प्रकार है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and graphically. तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
कि 2 केजी सेब का और 1 केजी अंगूर का जो है कॉस्ट जो है किसी समय 160 रुपया था, और 1 महीने के बाद जो है 4 केजी सेब का और 2 केजी अंगूर का जो कॉस्ट है 300 है। तो इसे हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसा इसको एग्ज्यूम करते हैं, लेट रेट ऑफ एप्पल्स बी, let rate of apples be rupees X per kg and rate of grapes be rupees Y per kg। ठीक है, तो अब देखिए according to question, to the क्वेश्चन के अनुसार जो है क्या कह रहा कि 2 kg ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप इज इक्वल टू 160। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू 300। तो ये जो है इक्वेशन 1 एंड 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है, इस दोनों इक्वेशन का जो पेयर है 1 और 2, ये एल्जेब्रिकली एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पेयर्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2 represent the situation algebraically। ये हो गया। अब आ जाए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो इक्वेशन है उस पे का हम लोग 2 सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे पहला इसे इक्वेशन लिखें, फॉर इक्वेशंस 1 solutions are tabulated as under। तो देखिए इस तरह टेबल बना देते हैं जिसमें कम से कम 2 सॉल्यूशन हम लोग एक्स वाई का ले। इस रो में x का वैल्यू लेंगे और इस रो में y का वैल्यू लेंगे। यहाँ से देखिए y इक्वल टू है 160 माइनस 2x। तो देखिए जब x इक्वल टू 50 रखते हैं, x इक्वल टू 50 रखते हैं, तो y इक्वल टू कितना होता है 60। और जब x इक्वल टू 60 रखते हैं, जब x इक्वल टू हम लोग 60 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आता है 40। ठीक है, देखिए ये 120 हो जाएगा, तो यहाँ से 160 माइनस 120 40 आया। अब इसी प्रकार जो है फॉर इक्वेशन 2 solutions are
टेबुलेटेड एज अंडर। अब इक्वेशन 2 के लिए हम लोग सॉल्यूशन बना लें, जिसमें हम लोग 2 सॉल्यूशन लेंगे। इसमें x का वैल्यू लिखेंगे इस रो में, और देखिए यहाँ से y इक्वल टू, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो y इक्वल टू 150 माइनस 150 माइनस 2x। तो देखिए इसमें जब हम x इक्वल टू जो है 50 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 50 आएगा, ठीक है। और x इक्वल टू अगर इसमें हम देखिए 60 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब इन 2 सॉल्यूशन को लेते हुए दोनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए पहला जो है पॉइंट है x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 60। तो देखिए x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 60, यहाँ से इस प्रकार देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस प्रकार देखिए ये पॉइंट आया x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 60। दूसरा है x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 40, x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 40। देखिए यहाँ एक पॉइंट आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब इसको जो है इस प्रकार स्केल के माध्यम से हम लोग मिला देंगे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ, ये जो है आपको इस इक्वेशन को शो कर रहा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ देखिए जब x इक्वल टू 50 है तो y इक्वल टू 50 है, देखिए इस प्रकार ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और फिर जब x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 30, तो ये देखिए ये 60 है और y इक्वल टू 30, इस प्रकार। अब इसको मिला देंगे, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सही से लाइन ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार, और ये जो ग्राफ हुआ ये हुआ आपका 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 का। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ जो है पैरेलल चल रहा है।